हेलो फ्रेंड्स हमने अब तक एनिमल किंगडम पर 4 वीडियो कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आपको एनिमल किंगडम पर फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखनी है क्योंकि उससे आपका बेस क्लियर होगा और आपको आगे सारे फाइलम की सिर्फ रीडिंग लेनी होगी। ठीक है। अब तक हमने कर लिया पाइसिस तक। उसके अंदर हमने लास्ट एडवांस सब क्लास देख ली है जिसके अंदर डिप्नोई था, जो लंग फिश भी बोलते हैं उसको। ठीक है। आज हम करेंगे एम्फीबियंस और रेप्टाइल। हम कंपैरिजन लेकर चलेंगे जिससे इजीली हमें इसके जो कंपैरेटिव फीचर हैं वो पता चलेंगे। ठीक है। सबसे पहले है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है ड्यूअल लाइफ। जो रेप्टाइल है वो लैटिन वर्ड है, रेप्टिम से लिया गया है, इसका मतलब है क्रीपर और क्राउल जो रेंगते हैं। रेंगना इसमें रेप्टिम का मतलब होता है। ये एम्फीबियन जो है फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है। फ्रेंड्स, अब तक हमने जितने कोडेड और नॉन कोडेड किए थे वो सभी एक्वेटिक थे। अब ये एम्फीबियंस है, ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट है। ये एम्फीबियन ड्यूअल लाइफ है, यानी कि ये एक्वेटिक भी है और टेरेस्ट्रियल भी है। अब ये टेरेस्ट्रियल है तो इसके अंदर नॉन क्लिडोइक एग है। नॉन क्लिडोइक एग मतलब जो टेरेस्ट्रियल होती हैं, कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल होती हैं, उनके अंदर क्लिडोइक एग होता है जो कि बाहर जो एनवायरनमेंट है उससे प्रोटेक्शन करता है अंदर की एम्ब्रियो की। ठीक है। तो इसके अंदर नॉन क्लिडोइक एग होगा क्योंकि इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो वाटर के अंदर ही होगी। तो इसके अंदर बाहर के एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर सनलाइट वगैरह उसकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी। ठीक है। फिर इसके अंदर आता है जो 4 लिम्स है उसके अंदर 4 डिजिट होती है और जो हिंड लिम्ब है उसके अंदर 5 डिजिट होती है। और इसके अंदर जो 4 लिम्ब और हिंड लिम्ब है उसके अंदर दोनों में 5 डिजिट होती है। ठीक है फ्रेंड। इसके बाद आता है हमारा एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या होता है? एक्सोस्केलेटन होता है जो हमारी आउटर लेयर जो इंटरनली सपोर्ट करे, वो तो हो गया एंडोस्केलेटन। और एक्सोस्केलेटन है जो हार्ड पार्ट होता है जो बॉडी सरफेस पर जो प्रोटेक्शन करता है सॉफ्ट टिश्यू की, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो इसके अंदर क्या होगा? एक्सोस्केलेटन एब्सेंट होता है, इसके अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है जो कि स्केल होते हैं, इसके अंदर स्केल प्रेजेंट होते हैं रेप्टाइल के अंदर जो एक्सोस्केलेटन का काम करेंगे, जो बॉडी सॉफ्ट टिश्यू को प्रोटेक्ट करेंगे। फिर इसके अंदर जो स्किन है, स्किन वो मॉइस्ट होती है। म्यूकस ग्लैंड होता है स्किन पर प्रेजेंट जो म्यूकस सिक्रीट करता है जिसके कारण इसकी जो स्किन है वो मॉइस्ट होती है। जैसे आपने फ्रॉग का देखा होगा, उसकी स्किन कितनी मॉइस्ट होती है। फिर उसके बाद आता है जो रेप्टाइल है उसके अंदर स्किन ड्राई स्किन होती है, उसके अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता है, ऐसा म्यूकस ग्लैंड वगैरह नहीं होते, इस कारण इसकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है। फिर इसके बाद आता है स्कल है वो डाइकोंडाइलिक है, यानी कि इसके अंदर जो ओसिपिटल कॉन्डाइल है उसकी नंबर है 2। इसके अंदर क्या होगा? मोनोकोंडाइलिक होगा। इसके अंदर जो ओसिपिटल कॉन्डाइल है वो 1 होगा। फिर इसके अंदर आता है यूरोस्टाइल प्रेजेंट होती है। यूरोस्टाइल क्या होती है? इसके अंदर जो यूरोस्टाइल होती है वो हमारी टेल बोलते हैं इसको। टेल यानी कि एम्फीबियन के अंदर जो टेल है, टेल पार्ट वो प्रेजेंट होता है, इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होती है। क्लोएका का क्या काम होता है? जो क्लोएका है ये कॉमन कैविटी है जिसके अंदर जहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट और जेनाइटल प्रोडक्ट दोनों सिक्रीट होती है। ठीक है। इसके अंदर भी क्लोएका प्रेजेंट होगी रेप्टाइल के अंदर। फिर इसके अंदर आता है जो रेस्पिरेशन कैसे होगा? इसके अंदर जो लार्वल स्टेज है वो गिल से रेस्पायर करेंगे, यानी कि लार्वल स्टेज होगी वो वाटर के अंदर होगी जो गिल से रेस्पायर करेंगे, और जो अडल्ट है वो लंग्स से करेंगे। ठीक है। जैसे आप फ्रॉग का ले लीजिए, फ्रॉग का जो लार्वा है टेडपोल लार्वा वो गिल से रेस्पायर करेगा और जो फ्रॉग है अडल्ट फ्रॉग है वो लंग्स से रेस्पायर करेगा। इसके अंदर कुछ एडवांस फॉर्म आ गई, इसके अंदर कम्प्लीटली ये टेरेस्ट्रियल है तो ये लंग्स से रेस्पायर करेंगे। ठीक है। इसके अंदर बाद में आता है हार्ट। हार्ट इसके अंदर होता है 3 चैम्बर्ड, इसके अंदर भी 3 चैम्बर्ड होती है। फिर इसमें आता है जो आरबीसी है, ब्लड के अंदर आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इसमें भी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है किडनी है, इसके अंदर मीजोनेफ्रिक। फ्रेंड, किडनी 3 टाइप की होती है इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग। पहली है प्री नेफ्रिक जो कि हमारे इन्वर्टिब्रेट के अंदर थी, और फिर आती है मीजोनेफ्रिक, और फिर मेटानेफ्रिक जो कि है एडवांस टाइप की।
फिर आती है लार्वा, इसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। फिर एक्सक्रीशन के लिए जो लार्वल फॉर्म है वो मैंने बताया वाटर के अंदर होगा, जैसे टेडपोल लार्वा का बताया मैंने। टेडपोल लार्वा वाटर के अंदर है तो जो ये अमोनिया सिक्रीट करेगा, अमोनिया के लिए मैक्सिमम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है तो वो वहाँ पर फुलफिल हो जाती है। तो जो लार्वल फॉर्म है वो अमोनिया सिक्रीट करेगा, और जो फ्रोग है यानी कि फ्रोग का जो अडल्ट है वो टेरेस्ट्रियल होगा जो यूरिया सिक्रीट करेगा। इसके अंदर क्या होता है, रेप्टाइल के अंदर यूरिकोटैलिक होते हैं क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट डिफरेंस, इसके अंदर जो एम्फीबिया है ये एमनियोटा होते हैं, ठीक है। एमनियोटा क्या होता है, एमनियोटा ये है एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है जो कि सराउंड करती है एम्ब्रियो को, और ये प्रोटेक्शन भी करती है एम्ब्रियो की सराउंडिंग एनवायरनमेंट से, ठीक है। इसके अंदर एमनियोटा लेयर एब्सेंट होगी, इसके अंदर रेप्टाइल में प्रेजेंट होगी। फिर इसके अंदर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है, इसके अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है। फिर इसके अंदर टिम्पेनम प्रेजेंट होती है, इसमें भी टिम्पेनम प्रेजेंट होती है। टिम्पेनम क्या होती है, हमारे जैसे ईयर है, ह्यूमन के ईयर वो सराउंड होते हैं ईयर पिना से, लेकिन यहाँ पर एम्फीबियन और रेप्टाइल के अंदर क्या होगा कि जो ईयर है उसकी जगह सिर्फ एक होल होगा, ईयर डम भी बोलते हैं टिम्पेनम को, तो वो होल लाइक स्ट्रक्चर होगा, वो क्या होगी टिम्पेनम, यानी कि ईयर पिना इसके अंदर एब्सेंट होती है। ईयर पिना मैमेलिया क्लास है उसमें आएगी, ठीक है। फिर इसके अंदर आता है, इसमें है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इसके अंदर है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर इनडायरेक्ट ग्रोथ होगी, इनडायरेक्ट ग्रोथ का मतलब क्या है, यानी कि लार्वल स्टेज इसके अंदर प्रेजेंट होगी। इसमें डायरेक्ट ग्रोथ होगी यानी कि लार्वल स्टेज इसके अंदर एब्सेंट होगी। फिर इसके अंदर क्या आता है हमारा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके अंदर है बूफो जिसे टोड भी बोलते हैं, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग, सैलेमेंड्रा, एक्थायोफिस जिसे लिम्बलेस एम्फीबिया भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर रेप्टाइल के अंदर कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं, एनसीईआरटी से लिए ये सभी। क्लियोन टर्टल भी बोलते हैं, टेस्टुडो टोर्टोइज, कैमलियोन ट्री लिजर्ड, क्लोटिस गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर हेमीडेक्टाइलिस वोल लिजार्ड भी बोलते हैं, पॉइजनस स्नेक नाजा जैसे कोबरा, बेंगरस क्रेट, वाइपेरा वाइपर। अब जैसे स्नेक की बात आ गई तो हम विनोम भी कर लेते हैं। इसके अंदर विनोम 3 टाइप का होता है, जैसे न्यूरोटॉक्सिक, साइटोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक कौन सा होगा, जिसका जो सीधा इफेक्ट डालेगा नर्वस सिस्टम या ब्रेन के ऊपर, ये कौन सी क्रिएट करता है, किंग कोबरा इसका एग्जाम्पल है। फिर आता है साइटोटॉक्सिक जो कि होल डिवाइडिंग सेल पर इफेक्ट डालेगा, ये हेल्थी टिश्यू पर अफेक्ट करेगा, ठीक है। फिर आता है हीमोटॉक्सिक, हीमोटॉक्सिक जो कि हार्ट और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगा, एग्जाम्पल है वाइपर। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो फैंग्स होती है स्नेक के, यहाँ पर ये पॉइजनस ग्लैंड होता है, जो पैरोटिड ग्लैंड है हमारा, सलाइवरी ग्लैंड है, वो मॉडिफाइड होता है पॉइजनस ग्लैंड में और पॉइजन सिक्रीट करता है। ये फैंग्स से जब स्नेक बाइट करता है यहाँ से सिक्रीट होता है पॉइजन, ठीक है। इन्हें मैक्सिलरी टीथ भी बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है एवीज और मैमेलिया। एवीज के फीचर क्या है, फ्लाइंग वर्टिब्रेट हैं और ये इनमें स्पेशल फीचर क्या है, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। फिर एवीज, स्टडी ऑफ एवीज ऑर्निथोलॉजी बोलेंगे, स्टडी ऑफ मैमेलिया मैमोलॉजी बोलेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ये होमोथर्मल है, दोनों ही होमोथर्मल है। होमोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि अपने आप को अकोमोडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ठीक है। फिर इसके अंदर एक्सोस्केलेटन है जो कि सॉफ्ट टिश्यू उनको प्रोटेक्ट करता है, फीदर्स, इसके अंदर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेन्यूगो जो इन्फेंट के अंदर होते हैं यानी कि कंप्लीटली बॉडी को कवर करते हैं, ये इसमें क्या है एक्सोस्केलेटन है, और पेलेजे अडल्ट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फिर इसके अंदर आता है फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड इनटू विंग्स एंड हिंड लिम्स मॉडिफाइड इनटू स्केल्स। इसके अंदर फोर लिम्स और हिंड लिम्स दोनों 5 डिजिट होती है प्रेजेंट दोनों के अंदर। फिर आता है जो एव्स हैं उनके अंदर जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो है सिरिंक्स, और मैमेलिया के अंदर है लेरिंक्स। फिर इसके अंदर आता है पाइजोस्टाइल। ये पाइजोस्टाइल ये क्या होती है, ये जो जब फ्यू काउडल वर्टिब्रेट फ्यूज्ड होती है, सिंगल ओसिफिकेशन जो सपोर्ट करता है टेल फीदर को, उसको बोलते हैं पाइजोस्टाइल।
और जो मैमल्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती है कॉक्सिक्स, जो कि टेल बोन भी बोलते हैं इसे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो कुछ वर्टिब्रा है वो फ्यूज होकर सिंसैक्रम बनाती है, ठीक है। इसके अंदर भी सिंसैक्रम, इसके अंदर सिंसैक्रम एब्सेंट होगा, ठीक है। ये सिंसैक्रम क्या है, ये फ्रीली स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे लाइट वेट होते हैं ये एव्स, जो फ्लाइट में इनको इजीली होता है। फिर आता है न्यूमेटिक बोन। न्यूमेटिक बोन क्या होती है, जो बोन है वो सॉलिड नहीं होती, उनके बीच में एयर स्पेस प्रेजेंट होता है जिससे बोन का जो मास है वो रिड्यूस हो जाता है, जो एव्स को फ्लाइट में इजीली प्रोवाइड होते हैं, मतलब जो ये उड़ सकते हैं, ये आराम से उड़ सकते हैं, लाइट वेट हो जाते हैं, इतना ज़्यादा इनके अंदर मास नहीं होता। जो मैमेलिया है उनके अंदर न्यूमेटिक बोन एब्सेंट होती है, यानी कि इनके अंदर सॉलिड बोन होती है। फिर आता है इसके अंदर बोन मैरो। बोन मैरो एब्सेंट होता है, इनके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। इनके अंदर कील और फर्कुला होती है, जो कि अटैचमेंट साइट है फ्लाइट मसल्स की, वो प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एब्सेंट होती है मैमेलिया के अंदर। फिर इसके अंदर जो स्किन है वो प्रीन ऑयल या यूरोफेरेजियल ग्लैंड क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जो स्किन है वो स्वेट ग्लैंड या सीबेसियस ग्लैंड क्रिएट करेंगी। इसके अंदर जो एव्स है उसके अंदर क्या होता है, क्रोप प्रेजेंट होता है। क्रोप क्या है, ये एक मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टोरेज करेगा फूड का, और अडल्ट के अंदर ये मिल्क भी प्रोड्यूस करता है। फिर इसके अंदर गिजार्ड होता है जो मैस्टिकेशन और ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, जैसे हमारे टिथ काम करते हैं वैसे सेम इसमें एव्स में गिजार्ड काम करता है। और जो मैमेलिया है उनके अंदर क्या होगा, मैस्टिकेशन में हेटेरोडोंट, थिकोडोंट, डाइफाइकोडोंट, ये क्या है, टिथ के टाइप है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है लंग्स। इनके अंदर जो लंग्स हैं उनमें एयर सैक प्रेजेंट होते हैं जो इन्हें लाइट वेट बनाते हैं, और मैमेलिया के अंदर लंग्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व होती है जो कि रेप्टाइल से शुरू हुई थी, और इसमें भी 12 पेयर क्रेनियल नर्व होती है। इसके अंदर मेटानेफ्रिक किडनी होती है, फर्स्ट टाइम मेटानेफ्रिक किडनी रेप्टाइल से शुरू हुई थी, फिर आगे एडवांस ये किडनी है मेटानेफ्रिक। फिर इसके अंदर क्या होता है, यूरिनरी ब्लेडर एब्सेंट होता है। अगर इनके अंदर यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट हो तो उसमें क्या होगा, यूरिन जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होगा, उससे उनका वेट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जो उन्हें उड़ने में क्या करेगा, हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए इनके अंदर यूरिनरी ब्लेडर एब्सेंट होता है, और मैमेलिया के अंदर यूरिनरी ब्लेडर प्रेजेंट होता है। फिर ये होते हैं यूरिकोटैलिक, और जो मैमेलिया है वो होते हैं यूरियोटैलिक। फिर उसके बाद आता है जो एव्स हैं उनके अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मैमेलिया है उनके अंदर आरबीसी में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। कुछ जो एक्सेप्शन है वो है कैमल और लीमा, जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये पूछ लिए जाते हैं नीट की या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो जिसमें बायो आती है उसमें। फिर इसके अंदर राइट सिस्टमेटिक आर्क होता है, और मैमेलिया के अंदर लेफ्ट सिस्टमेटिक आर्क होता है। इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आरबीसी होती है। और जो ये होते हैं ये एमनियोटा होते हैं। एमनियोटा मैंने बताया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनली लेयर होती है, इसके अंदर ये भी एमनियोटा होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी। इसके अंदर क्या है, एक्सटर्नल डेवलपमेंट होगी, इसके अंदर इंटरनल डेवलपमेंट होगी, यानी कि कंप्लीटली बॉडी के अंदर डेवलपमेंट होगी। जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट मदर बॉडी के अंदर होगी। फिर ये है ओवीपेरस, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं एग। ये है वीवीपेरस, यानी कि प्रोड्यूस करते हैं यंग बेबी। ये है क्लीडोइक, एग प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जो क्लीडोइक जो लेयर है, एमनियोटिक लेयर है, वो होगी प्रेजेंट। कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जो कि आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करती है। ये क्या होंगे, नॉन क्लीडोइक होंगे, क्योंकि ये जो यंग बेबी प्रोड्यूस करेंगे। फिर इसमें आता है मैक्रोलेसिथल योग, यानी कि मैक्रोलेसिथल क्या होता है, जिसमें योग की अमाउंट ज़्यादा हो, क्योंकि एग के अंदर क्या है, जो एग के अंदर जो एम्ब्रियो को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो योग से मिलेगा, और इसके अंदर होता है माइक्रोलेसिथल, यानी कि योग की अमाउंट कम होती है। फिर इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर जो ओनली लेफ्ट ओवेरी और ओविडक्ट एक्टिव होती है, यानी कि इसके अंदर एक ही ओवेरी एक्टिव होती है, लेकिन मैमेलिया के अंदर क्या होती है, दोनों जो ओवेरी है वो एक्टिव होती हैं। फिर फ्रेंड्स कुछ लिविंग फॉसिल्स हैं, पूछ लिए जाते हैं, वो बता देती हूँ मैं आपको। फिर उसमें है पेरिपेटस, लिमुलस, लेटिमेरिया और स्फेनोडोन, ये कुछ लिविंग फॉसिल्स हैं। उसके बाद आता है स्टडी, ये हम देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये भी पूछ ली जाती है, जैसे स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोलॉजी,
स्टडी ऑफ पोरीफोरा, पैरोजोलॉजी, पैरोजोलॉजी, ठीक है। फिर स्टडी ऑफ निडेरिया, निडोलॉजी, यहाँ पे आपको सिलेंट्रेटा भी बोल सकते हैं, निडोलॉजी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, एंटेमोलॉजी। स्टडी ऑफ फिश, एक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ रेप्टाइल, हर्पेटोलॉजी। स्टडी ऑफ स्नेक, ओफियो और सर्पेंटोलॉजी। स्टडी ऑफ लिजार्ड, सोरोलॉजी। और स्टडी ऑफ आंट होता है मैरनेक्टोलॉजी, ठीक है। ये किए हमने कुछ इम्पोर्टेंट। फिर उसके बाद आता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कनेक्टिव लिंक। ये हर बार आते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें हर बार पूछे जाते हैं। अब जैसे हमने जो एडवांस किया, एडवांस तक चले आए हम, इवोल्यूशन हुआ है नॉन वर्टिब्रेट से वर्टिब्रेट में, तो उसमें कुछ लिंक है। जैसे कनेक्टिव लिंक कुछ एनिमल हैं उनके कर लेते हैं हम। जैसे नॉन कोडेट से हम कोडेट गए, तो उसके अंदर लास्ट नॉन कोडेट था फाइलम हेमिकोडेटा। तो ये क्या है, इसमें कुछ कैरेक्टर नॉन कोडेट के होंगे, कुछ कैरेक्टर कोडेटा के होंगे। फिर उसके बाद आता है कोडेटा में कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश, इन दोनों के बीच में जो कनेक्टिव लिंक होगा वो होगा काइमेरा। काइमेरा क्या होता है, इसके अंदर कुछ फीचर होते हैं कार्टिलेज फिश के और कुछ फीचर होते हैं बोनी फिश के। फिर आता है बोनी फिश से हम एम्फीबिया के अंदर गए, इवोल्यूशन हुआ, इसके अंदर क्या होगा, लंग फिश होगी, उसका कनेक्टिव लिंक होगा। फिर एम्फीबिया से रेप्टाइल से म्यूरिया है। फिर उसके बाद रेप्टाइल से एव्स, उसके अंदर आता है आर्क्योपटेरिक्स, जो कि लिजार्ड बर्ड भी बोलते हैं, ये मिसिंग लिंक और एक्सटिंक्ट हो चुका है। और जो रेप्टाइल से मैमेलिया है वो है प्लेटिपस। थैंक यू फ्रेंड, आज हमारा एनिमल किंगडम कंप्लीट हो गया है।